गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है कि है ब्लड। यानी अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड सबसे पहले क्या होता है? तो ब्लड जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। क्या है ब्लड? ब्लड एक प्रकार का ऊतक है और तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है। उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। उसके साथ साथ ब्लड जो होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और परिसंचरण का भी कार्य करता है। तो देखो, सबसे पहले ब्लड, तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि ब्लड आखिर बना किससे होता है? तो देखो, ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तरफ होते हैं आपके प्लाज्मा, जिसको हम लोग कहते हैं तरल, और एक तरफ होते हैं कार्पल्स, जिसको हम लोग कहते हैं रुधिरारूढ़। तो प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर होता है वो 60% यानी 60% अकेले भाग किसका होता है? तरल का, यानी प्लाज्मा जिसमें होते हैं। और 40% भाग जिसमें कार्पल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 40%। ठीक है। अब देखो, हम बात करें अगर कार्पल्स की, तो कार्पल्स में ही हमारे आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। और बात करें अगर हम प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में प्रोटीन आते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, फाइब्रोजीन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ये सब क्या है? प्रोटीन है। इसमें तरल पदार्थ आते हैं और इसमें कुछ ऐसे इसमें कुछ क्या कहते हैं, ये आणविक भाग होता है, ये तरल वाला भाग होता है। आणविक भाग कहने का मतलब क्या है? इसमें आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स क्या होता है? फर्स्ट है हमारा आरबीसी, जिसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और इसका जीवन काल यानी लाइफ टाइम कितना होता है? तो 120 दिन। 120 दिन के बाद ये मर जाता है। क्या होता है? इसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग नॉर्मली कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और ये कितने दिन तक जीवित रहता है? तो ये 4 दिन तक जीवित रहता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद क्या होता है? ये मर जाता है। अब देखो, प्लेटलेट्स, इसको हम लोग कहते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट। ये कितने दिन तक जीवित रहेगा? तो ये 7 दिन तक। अब देखो, ये तीनों शरीर में करते क्या हैं? तो देखो, ये टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना। यानी आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेकर जाता है पूरे शरीर में वो होता है आरबीसी। कौन सा ब्लड होता? कौन सा क्या कहते हैं? कार्पल्स होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन करेगा, रोगों से लड़ेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली इसको कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इसी को कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये हमारे बॉडी की जितनी भी लड़ने की क्षमता होती है रोगों से, वो इसी में होती है। अब प्लेटलेट्स क्या करेगा? तो प्लेटलेट्स बेसिकली हमारे शरीर में करता क्या काम है? तो ये ब्लड को जमाता है। यानी यदि ब्लड हमारा कहीं से हमको स्क्रैच लग गया, कट गया, तो वो क्या करेगा? जमाने का काम कौन कर रहा है? यानी क्लॉटिंग कौन करा रहा है? प्लेटलेट्स। कौन करा रहा है? प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं कि ये मरते कैसे हैं। ये मरते कैसे हैं? तो देखो, आरबीसी कहाँ मरता है? स्प्लीन में, जिसको हम लोग कहते हैं प्लीहा। आरबीसी क्यों वहाँ मतलब प्लीहा में क्यों मरता है? तो क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी की जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बाकी डब्ल्यूबीसी, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और आप लोग जानते हो कोशिका वाले चैप्टर में एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम वो क्या करता है? इसको मार देता है। क्या करता है? मार देता है। यानी लड़ते लड़ते ये क्या हो जाएंगी? आपकी शरीर की रक्षा करते करते ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगी। और फिर नई कोशिकाएं क्या होंगी? धीरे धीरे डेवलप होंगी। ठीक उसी प्रकार प्लेटलेट्स में भी क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसमें क्या, इसको मारता कौन है? इसको मारता है लाइसोसोम। लेकिन आरबीसी में, तो आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और आरबीसी में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ भी नहीं मिलता। तो आरबीसी हमारी मरती कहाँ है? तो स्प्लीन में। स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं। अब देखो, हमने यहाँ तक तो जान लिया कि ये मरती कहाँ है,
कौन मारता है इनको, शरीर में क्या कार्य करती हैं ये। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में ये तीनों बनते कहाँ हैं, बनते कहाँ हैं। तो देखो हमारे शरीर में ये तीनों बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो। अब बोन मैरो हम लोग अगर बात करें हमारे शरीर में कहाँ होते हैं, जो हड्डियों के मुहाने होते हैं, मोड़ होते हैं, जहाँ पे ये वाली हड्डी, जैसे मान लो ये वाली हड्डी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी हड्डी मुड़ रही है, इसके मुहाने पे एक कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है। उपास्थि के नीचे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा होते हैं। क्या होते हैं, अस्थि मज्जा। वहीं पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। और प्लेटलेट्स का भी क्या होता है, निर्माण होता है। आप लोगों के मन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो माँ के गर्भ में है यानी पल रहा है, तो उस बच्चे का ब्लड जो होगा वो कैसे बनेगा। तो उस बच्चे का जो ब्लड होता है वो बनता है यकृत में। कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। और हम लोगों का ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। अब देखो हम लोगों ने यहाँ तक तो जान लिया। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमको ये पता लगाना है कि हमारे शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती है। अगर इसको काउंट कराना हुआ तो वो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीबीसी। सीबीसी। आप लोगों को अगर मलेरिया या टाइफाइड होता है तो आप लोग डॉक्टर जो चेक करने के लिए कहते हैं वो सबसे पहले ये होता है, सीबीसी होता है और विडाल होता है। क्या होता है, सीबीसी होता है और विडाल। सीबीसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट कहने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में सभी जो ब्लड कार्पल्स हैं वो सभी सही मात्रा में है कि नहीं है। तो हम बात करते हैं, देखो आरबीसी की जो काउंटिंग होती है वो 5 मिलियन होती है। कितनी होती है, 5 मिलियन। आरबीसी की जो हमारे शरीर में आरबीसी की अगर मात्रा की हम बात करें तो कितनी होती है, 5 मिलियन। अगर वहीं डब्ल्यूबीसी की हम लोग बात करें तो कितनी होती है, तो 10,000। कितनी होती है, 10,000। और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो 2 लाख होती हैं। कितनी होती हैं, 2 लाख। 2 लाख होती हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की जांच प्रणाली है जो ये बताती है कि हमारे शरीर में ये जो खून में मिले रुधिराणु हैं, कार्पल्स हैं, इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या करता है, देखो प्लाज्मा में होता है फाइब्रोजीन। क्या होता है, फाइब्रोजीन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करता है, ये बेसिकली फाइब्रोजीन जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो फाइब्रोजीन होता है, जब हमको कट लग जाता है तो क्या करता है, एक प्रकार की जाली का निर्माण करता है। क्या बनाता है, जाली बनाता है। उसी के द्वारा जो ये कार्पल्स होते हैं वो धीरे धीरे आकर वहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक। हमारे शरीर में जो ब्लड काउंटिंग होती है, कार्पल्स की काउंटिंग होती है, वो कैसे होती है, तो सीबीसी के द्वारा होती है। किसके द्वारा, सीबीसी के द्वारा। अब देखो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा की। किसकी, हीमोग्लोबिन की मात्रा की। जैसे ही आप सीबीसी कराओगे, सीबीसी रिपोर्ट में आपके जो कार्पल्स होंगे उसकी संख्या के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी आता है। तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, मेल में जो होता है वो कितना होता है, तो जैसे 100 ग्राम ब्लड है, कितना, 100 ग्राम ब्लड है, तो कितना हीमोग्लोबिन उसमें होना चाहिए, 12 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12 ग्राम होना, 12 से 13 ग्राम होने चाहिए। ये क्या है, ये आपके आयरन, जो शरीर में आयरन होता है यानी जो ताकत देता है, उसकी क्या है, एक क्वालिटी है। यानी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। और आप लोग देखोगे जो मेल का शरीर होता है और फीमेल का शरीर, उन दोनों में अंतर होता है। मेल का शरीर क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड होकर कहने का मतलब क्या है, उसमें आयरन ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है, आयरन ज़्यादा मिलता है, आयरन ज़्यादा मिलता है। और जो फीमेल का शरीर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉरी, ये मेल का शरीर क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह क्या है, आयरन सबसे ज़्यादा। और जो फीमेल होते हैं, फीमेल, उनकी जो स्किन होती है या शरीर होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने का मतलब क्या, आयरन की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो देखो जो फीमेल में
हीमोग्लोबिन होता है वो 12 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। यानी यदि ब्लड कितना है 100 ग्राम है तो हीमोग्लोबिन कितना होगा 12 ग्राम होगा। और अगर हम बात करें मेल की तो इसमें होता है 13 ग्राम। तो 100 ग्राम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा 13 ग्राम। ठीक है, अब हम देखो जैसे आप लोगों ने ब्लड को टेस्ट कराया होगा, तो ब्लड जब टेस्ट करते हैं तो ये ब्लड को जब कांच पे रख के उसकी स्लाइडिंग बनाते हैं उस वक्त ब्लड हमारा थोड़ा सा पीला होता है। वो जो पीले वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। और उसी से हमारे रोगों की क्या होती है? जांच होती है। तो आज हम फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसका कहाँ होता है? तो उसका होता है यकृत में। ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रोजीन क्या करता है। तो फाइब्रोजीन ब्लड को क्या करता है? गाढ़ा करता है। क्या करता है? गाढ़ा करता है। अब जो रक्त में पीले रंग का भाग होता है उसको कहते हैं सीरम, जिसके द्वारा हमारे रोगों की क्या होती है? जांच होती है। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो है हीमोग्लोबिन, यानी हमारे जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। 12 mg पर 100 mg। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्बुमिन। क्या कहते हैं? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? वो रक्त के परासरणों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त के परासरणों को नियंत्रित करता है। तो ये थी ब्लड। अब ये था ब्लड से रिलेटेड क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। अब हम अगली वाली जो वीडियो बनाने वाले हैं वो आपके सिर्फ ये तीनों से होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे भी सपोर्ट करो। थैंक यू।